नमस्कार। कभी सोचा है एक ऐसे धर्म के बारे में जिसका पूरा का पूरा आधार ही खुद पर जीत हासिल करना हो? आज हम जैन धर्म की दुनिया में उतरेंगे, जो दुनिया के सबसे पुराने और गहरे दर्शनों में से एक है। हाँ, एक ऐसा विश्वास जो अहिंसा को अपने केंद्र में रखता है। लेकिन इसकी अहिंसा की धारणा वैसी नहीं है जैसी हम आमतौर पर सोचते हैं। ये सिर्फ शारीरिक हिंसा से बचना नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए इसके असली मतलब को समझने के लिए थोड़ा और अंदर चलते हैं। तो इस सफर में हम 5 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। पहले समझेंगे कि इसे विजेताओं का मार्ग क्यों कहते हैं। फिर जानेंगे उन 24 महान शिक्षकों के बारे में, इनकी मूल मान्यताओं को समझेंगे, सल्लेखना के अनोखे व्रत को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि यह आस्था कैसे विभाजित हुई। तो शुरुआत करते हैं इसके नाम से ही, क्योंकि कहते हैं ना, नाम में ही सब कुछ छिपा होता है। और यहाँ तो वाकई में नाम में ही इसका पूरा सार है। जैन शब्द ये आया है संस्कृत के जिन से, जिसका मतलब होता है विजेता। पर जरा रुकिए, ये किसी युद्ध के मैदान का विजेता नहीं है। ये वो विजेता है जिसने अपने अंदर के दुश्मनों को, जैसे गुस्सा, लालच, घमंड, इन सबको जीत लिया हो। अच्छा, तो ये जो खुद पर जीत हासिल करने का ज्ञान है, ये आया कहाँ से? दरअसल ये ज्ञान आध्यात्मिक गुरुओं की एक बहुत लंबी परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंचा है। जैन परंपरा के अनुसार समय के लंबे विशाल चक्रों में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर का मतलब है रास्ता बनाने वाले, वो जिन्होंने खुद मुक्ति पाकर दूसरों को भी रास्ता दिखाया। ये हैं वो सभी 24 तीर्थंकर। देखिए, सभी बहुत पूजनीय हैं, लेकिन हम आज उन कुछ खास लोगों पर ध्यान देंगे जिन्होंने इस परंपरा को वो रूप दिया जो हम आज जानते हैं। इस परंपरा की शुरुआत होती है पहले तीर्थंकर ऋषभदेव से, जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। और फिर 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जिन्हें एक ऐतिहासिक व्यक्ति भी माना जाता है। और फिर आते हैं 24वें और आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी। माना जाता है कि उन्होंने ही जैन दर्शन को एक व्यवस्थित रूप दिया और उसे उस तरह से फैलाया जैसा हम आज उसे पहचानते हैं। महावीर की जिंदगी की कहानी तो अपने आप में एक मिसाल है। सोचकर देखिए, एक राजकुमार जो 30 साल की उम्र में सच की खोज में सारे राजपाट के सुख छोड़ देता है। फिर पूरे 12 साल की कठोर तपस्या और 42 की उम्र में उन्हें मिलता है कैवल्य, यानी सर्वोच्च ज्ञान। और आखिर में 72 साल की उम्र में पावापुरी में उन्हें निर्वाण मिल जाता है। तो इन महान शिक्षकों ने, इन तीर्थंकरों ने आखिर दुनिया को सिखाया क्या? चलिए अब बात करते हैं उन मूल सिद्धांतों की जो जैन धर्म की नींव है। सबसे पहले आता है कर्म का सिद्धांत। जैन धर्म में माना जाता है कि हम जो भी करते हैं उसका असर होता है। यहां कर्म को एक बहुत ही सूक्ष्म पदार्थ की तरह समझा जाता है जो आत्मा से चिपक जाता है, और यही आत्मा को भारी बनाकर जन्म मरण के चक्कर में फंसाए रखता है। तो इस कर्म के बंधन से बचने का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी रास्ता क्या है? वो है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म, यानी किसी भी जीवित प्राणी को चोट न पहुंचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसी वजह से जैन धर्म में खेती और युद्ध जैसी चीजों से भी दूर रहने को कहा जाता है, क्योंकि उनमें अनजाने में भी जीवों को नुकसान हो सकता है। तो फिर इस चक्कर से मुक्ति मिलेगी कैसे? इसके लिए जैन धर्म 3 रास्ते दिखाता है, जिन्हें कहते हैं त्रिरत्न, यानी 3 रत्न। पहला, सम्यक श्रद्धा, मतलब सच में अटूट विश्वास। दूसरा, सम्यक ज्ञान, मतलब चीजों की सही समझ। और तीसरा, सम्यक आचरण, मतलब सही और अनुशासित जीवन। ये तीनों मिलके ही मुक्ति का मार्ग बनाते हैं। चलिए अब एक ऐसी प्रथा की बात करते हैं जो जैन धर्म के त्याग और डिटैचमेंट के आइडिया को बिल्कुल उसके चरम पर ले जाती है। नाम शायद सुना हो, सल्लेखना। पर यह है क्या चीज आखिर? देखिए, सल्लेखना को तब अपनाया जाता है जब किसी को लगता है कि अब उनका शरीर उनकी आध्यात्मिक साधना में मदद नहीं कर रहा। वजह कुछ भी हो सकती है, बुढ़ापा, कोई लाइलाज बीमारी या अकाल। ये उपवास के जरिए अपनी मर्जी से शांतिपूर्ण तरीके से शरीर का त्याग करना है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है अपनी अच्छाई का सही से हिसाब किताब करना। ये एक प्रक्रिया है जिसमें जीवन के अंत में गुस्से और लगाव जैसी नकारात्मक भावनाओं को छोड़कर बहुत शांति के साथ मृत्यु को अपनाया जाता है। और इसका एक बहुत ही शक्तिशाली ऐतिहासिक उदाहरण भी है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिनों में अपना राजपाट सब छोड़ दिया,
जैन धर्म अपनाया और श्रवण बेलगोला में जाकर संलेखना का पालन किया। वक्त के साथ, जैसा कि हर पुराने धर्म के साथ होता है, जैन धर्म में भी अलग-अलग व्याख्याओं और प्रथाओं को लेकर कुछ मतभेद पैदा हुए। जैन इतिहास में दो बहुत महत्वपूर्ण परिषदें हुई। पहली पाटलिपुत्र में, जहां धर्म ग्रंथों को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश हुई, पर यहीं से मतभेदों की शुरुआत भी हो गई। फिर कई सदियों बाद दूसरी परिषद हुई, वल्लभी में, जहां इन ग्रंथों को आखिरी रूप देकर लिख लिया गया। पहली परिषद के बाद जो मतभेद हुए, उनसे जैन धर्म दो मुख्य शाखाओं में बंट गया। एक तरफ थे दिगंबर, जिनको भद्रबाहु लीड कर रहे थे। इनका मानना था कि सच्चा त्याग मतलब सब कुछ छोड़ देना, यहां तक कि कपड़े भी। दूसरी तरफ थे श्वेतांबर, स्थूला बाहु के अनुयायी जो सफेद वस्त्र पहनते हैं। और ये विभाजन आज भी जैन धर्म की विविधता को दिखाता है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को हम इसी सवाल पर आकर खत्म करते हैं जहां से हमने शुरू किया था। अगर आखिरी लक्ष्य कर्म के बंधनों से आजाद होना है, तो फिर खुद पर विजय पाने का, एक जिन बनने का असली मतलब क्या है, यह सोचने वाली बात है।